नमस्कार। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हातिम फौजी जी और आज के इस विशेष कार्यक्रम में ये अपने मुद्दाओं को जनता से साझा करने वाले हैं कि कंचनपुर के जनता में किस मुद्दा को लेकर ये नेतृत्व में आए और किस तरह से कंचनपुर को ये देखना चाहते हैं। स्वागत है आपका। ये धन्यवाद मीडिया बंधु। क्या मुद्दा है आपका कंचनपुर के लिए जिसको आप लेकर के प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं? आप लोगों का तो सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। देश के चौथे स्तंभ के रूप में आप लोग आए हैं, स्वागत है आपका सर्वप्रथम। क्योंकि सिर्फ इस गांव का मामला नहीं है, भारत देश कृषि प्रधान देश है और असली भारत गांव में बसता है। जैसे इस देश में जो भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबने इसको प्रेफरेंस किया है कि असली भारत गांव में बसता है। और गांव की कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है मीडिया बंधु, जिसमें सर्वप्रथम आता है शिक्षा। और इस समय शिक्षा का स्तर आप और हम दोनों जानते हैं, प्राइवेटाइजेशन इतना ज्यादा हो गया है कि सरकारी विद्यालयों में मुझे कहते हुए कतई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं भाजपा का कद्दावर प्रशंसक हूं। फिर भी बावजूद इसके कहना चाहूंगा कि देश सबसे पहले है, दल बाद में है। मैं आग्रह करूंगा आप लोगों के माध्यम से हमारे माननीय योगी जी से कि स्कूलों का स्तर बढ़ावें। जो पहली रिक्वायरमेंट है किसी भी देश को मजबूत बनाने के लिए, शिक्षा बहुत बड़ा वेपन है। और जो बच्चे होते हैं किसी भी देश के भविष्य होते हैं। तो किसी ने कहा है कि एजुकेशन इज द बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। उसके बाद स्वास्थ्य पे हम बात करेंगे। आप ये भी देखेंगे कि जितने भी अस्पताल हैं जो सरकार द्वारा बनाए गए हैं, वहाँ उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि लोग प्राइवेट को प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ इलाज बेहतर मिल रहा है, डॉक्टर अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है सरकारी अस्पतालों में। उसके बाद आप आ जाइए, अभी भी ऐसे बहुत सारे घर हैं जिनके पास पक्का मकान नहीं है साहब। और हम राशन तो अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन हर घर तक पक्का मकान नहीं है। जैसे रोटी कपड़ा मकान बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। तो मैं कुछ संकल्प लेके, चूंकि 20 साल सेना में नौकरी करने के बाद मैं समाज सेवा में उतरा, लेकिन मुझे लग रहा है कि लोग जागरूक हों, पढ़े लिखे, शिक्षित बने। जब शिक्षित रहेंगे तो नौकरी भी एबल कर लेंगे। आप इतना बेहतर सोच को लेकर के आए हुए, इतना बड़ा बेहतर मुद्दा को आप जनता के समक्ष रख रहे हैं। आप जनता के बीच में जा रहे, जनता से मिल रहे, आपको लेकर के जनता का क्या रुझान आ रहा है? देखिए, जनता बहुत भोली है। जनता, हमारे भारत देश की जो जनता है वो अपने आप में महान है। अगर भारत महान है तो देश की जनता से महान बनते हैं। बहुत ही भोले लोग हैं गांव और क्षेत्र में। शहरों की अपेक्षा उतनी उनके अंदर चतुराई नहीं, एक तरह से कह सकते हैं, ये अवेयरनेस नहीं है। आप देखेंगे कि अगर 2000 पोल होता है तो उसमें से 40-85 लोग ऐसे होते हैं कि 2000 को कन्वर्ट करा लेते हैं। तो मैं चाहूंगा कि राजनीति व्यापार का इशू न बने, सेवा का माध्यम बने। क्योंकि आप मीडिया बंधु हमसे बेहतर जानते हैं कि निचले ग्राम स्तर से लेकर के आप बहुत बड़े स्तर तक जाएंगे तो चुनिंदा लोगों ने इसको व्यावसायिकरण कर दिया है, क्योंकि इस देश की राजनीति के लिए बहुत ही खतरनाक है। और मैं तो बड़ा आहत इसलिए हूँ कि हमारे एक गांव में बिरादरी होती है, नट बिरादरी, जिनको मैं लगभग 40 साल से देख रहा हूँ कि उनके पिताजी भिक्षा मांगे, वो लोग भी भिक्षा मांग रहे हैं, उनके बच्चे। तो यदि शिक्षा होगा तो वो लोग कुछ कर सकते हैं। मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ कि उन लोगों को जागरूक करें और वो लोग पढ़ें, शिक्षित बने और देश के किसी भी हिस्से में अपना कंट्रीब्यूशन दे। वो लोग काफी सराहनीय सोच है। लाइव के माध्यम से आपको आपके ग्राम सभा की जनता भी देख रही है। आगामी चुनाव को लेकर जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए, हमारी जनता लालच में आ जाती है, दारू पे, पैसे पे, कपड़े पे। लेकिन जो वोट के सौदागर आपके बीच में आ रहे हैं कि मैं आपका वोट खरीदना चाहता हूँ, उनको आप लोग वहां से हटाएं। क्योंकि अगर सेवा भावना कोई लेकर उतरा है तो आपको नोट नहीं बातेगा। नोट के बदले अगर कोई वोट दे रहा है तो उसको आप अपने बहिष्कार से चोट करिए और एक अच्छे नेतृत्व को चुनिए। जरूरी नहीं कि हमें चुने, किसी भी अच्छे नेतृत्व को चुनिए, युवा का चुनिए, जो साफ सुथरा, उसका चरित्र अच्छा हो, सोच अच्छा हो और जनता के लिए कुछ करने को उसके अंदर मादा हो, ऐसे लोगों को आप लोग चुनिए। बस यही अपील है। बिल्कुल। चलिए, चैनल से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मीडिया बंधु।